वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार ने कहा कि भारत पाकिस्तान का पानी रोक सकता है न उसका रुख मोड़ सकता है। सेंतास मुआहिदा मुअत्तल करने पर भारत के लिए फिजाई हुदूद बंद की। कोलालमपुर में पाकिस्तानी कम्युनिटी की तकरीब से खिताब करते हुए वजीर खारजा इसहाक डार का कहना था कि बैरून मुल्क मुकीम पर हर पाकिस्तानी मुल्क के सफीर हैं। पाकिस्तानी बरादरी से मिलकर दिली खुशी हुई। पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान मजबूत बरादराना ताल्लुकात हैं। मुआशी बहाली के लिए दिन रात कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान को G20 ममालिक में शामिल करना हमारा हदफ है। वजीर खारजा का कहना था कि भारत ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया और अटारी बॉर्डर को बंद किया। भारत ने सेंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। उन्होंने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में फैसला किया गया कि भारतीय जौहरियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। भारतीय फैसले ने पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं था। हमने उस बार भारत का बयानिया कामयाब नहीं होने दिया। पहलगाम वाक़े के बाद कहा गया आप डायलॉग और बातचीत करें। वाक़े की शफाफ तहकीकात का भी कहा गया। नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत न पाकिस्तान का पानी रोक सकता है न उसका रुख मोड़ सकता है। भारत को कहा अगर पाकिस्तान का पानी बंद किया तो ये जंग के मुतरादिफ होगा। भारत ने किसी बैनुल अक़वामी ज़ाबिते के बगैर सेंतास मुआहिदे को मुअत्तल किया। और इमारत मुनहदम होने का ये मामला है। बगदादी में इमारत गिरने के वाक़े पर पुलिस ने इब्तदाई रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी है। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक 1986 में मालिक ने 2 हिस्सों पर मुश्तमिल ग्राउंड प्लस 5 की इमारत तामीर की थी और काफ़ी अरसे से इमारत के दोनों हिस्से खस्ता हाल और नाकाबिल रिहाइश थे। रिपोर्ट के मुताबिक इमारत के खस्ता हाल होने से मुताल्लिक SBC अफसरान को 2022 से इल्म था। 20 फ्लैट्स पर मुश्तमिल इमारत का एक हिस्सा SBC अफसरान की मुजरिमाना गफलत के बायस गिरा। रिपोर्ट में बताया गया है कि मालूम होने के बावजूद SBC अफसरान ने संजीदा इकदाम नहीं किए। अफसरान ने गफलत और लापरवाही का मुजाहरा किया जिसके बायस इमारत गिरी और पुलिस रिपोर्ट में SBC के 6 डायरेक्टर्स समेत 14 मुल्जिमान को कसूरवार करार दिया गया। 4 जुलाई को लियारी में इमारत गिरने से 27 अफराद जा बहक और 4 जख्मी हुए थे। बलूचिस्तान में एक बार फिर हम दुश्मनों ने वार कर दिया। सदर ढकई में फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने 9 मासूम शहरियों की जान ले ली। दहशतगर्दों ने 9 मुसाफिरों को बसों से अगवा करके गोलियां मारकर कत्ल किया। मकतूलीन का ताल्लुक पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से है। लाशें मिल गईं। मुसाफिरों में से 2 का ताल्लुक दुनियापुर से है। इतला मिलते ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों का ताक़ुब किया। दहशतगर्द रात की तारीकी में फरार हुए। कमिश्नर DG खान अशफाक अहमद के मुताबिक जंबहक 9 अफराद की लाशें बलूचिस्तान पंजाब सरहद पर वसूल कर ली गई हैं। सरहदी इलाके बवाटा में मैयतें पॉलिटिकल असिस्टेंट असद चांडियों ने वसूल की। मैयतों को उनके आबाई इलाकों में रवाना कर दिया गया है। इंतजामिया के मुताबिक कत्ल किए जाने वाले तमाम 9 मुसाफिरों का ताल्लुक पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से है। इंतजामिया ने बताया कि 2 भाई जाबिर और उस्मान का ताल्लुक लोधरा की तहसील दुनियापुर से है। मोहम्मद इरफान का ताल्लुक DG खान, साबिर गुजरावाला, मोहम्मद आसिफ का ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ और गुलाम सईद का ताल्लुक खानेवाल से था। मोहम्मद जुनैद का ताल्लुक लाहौर, मोहम्मद बिलाल का अटक और बिलावल का ताल्लुक गुजरात से था। और यहाँ अपने नाज़रीन को बदाहिर रास्ते चलेंगे इस्लामाबाद, जहाँ तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान की प्रेस ब्रीफिंग जारी है। मुलाहिजा कीजिए। ऑपरेशन काउंसिल HLSCC framework and the Minister of National Defence Yasser Golar, co-chair of the Joint Ministerial Commission, visited Islamabad on 9 July 2025. The Deputy Prime Minister, Foreign Minister welcomed the visiting dignitaries and underscored the close and brotherly relations between Pakistan and Turkey. He appreciated the growing momentum in bilateral cooperation and stressed the importance of expanding collaboration and Turkey. He appreciated the growing momentum in bilateral cooperation and stressed the importance of expanding collaboration in areas such as trade, investment, and energy. The Turkish Foreign Minister conveyed warm greetings from President Recep Tayyip Erdogan and reaffirmed Turkey's strong desire to deepen cooperation with Pakistan. He highlighted the profound historical, cultural, and religious bonds that underpin the enduring relationship between the two countries. The two sides also exchanged views on a range of regional and global developments. They reaffirmed their shared commitment to peace, security, and development in the region.
The first meeting of the Joint Commission, co-chaired by the two foreign ministers, to review the progress of the 12 joint standing committees under the HLSCC framework was also held on 9 July 2025. A high-powered delegation led by Special Assistant to the Prime Minister on Foreign Affairs, Ambassador Syed Tariq Fatmi, as well as Special Assistant to the Prime Minister on Industries and Production, Haroon Akhtar Khan, who is also the focal point for Pakistan Steel Mills project, called on Russia's Deputy Prime Minister, Alexei Overchuk, in Moscow today. The two sides reviewed the entire range of bilateral relations in all areas of mutual interest, including political, trade and economic cooperation, as well as energy, connectivity, industrial and agriculture cooperation. Furthermore, SAPM Mr. Tariq Fatmi underlined that Pakistan attached high importance to its relations with the Russian Federation, Afghanistan and the Middle East, as well as bilateral cooperation between Pakistan and Russia at all multilateral fora. The inaugural round of the additional secretary level mechanism between foreign ministries of Pakistan and Afghanistan was held on 7 July 2025 in Islamabad, pursuant to the decisions reached during the visit of the Deputy Prime Minister, Foreign Minister of Pakistan to Kabul on 19 April 2025. Additional Secretary of Afghanistan and West Asia, Ambassador Syed Ali Asad Gilani, led the Pakistan side, while the Afghan side was led by Director General, First Political Division at the Ministry of Foreign Affairs of Afghanistan, Mufti Noor Ahmad Noor. Discussions covered key areas of bilateral interest, including trade and transit cooperation, repatriation of Afghan refugees, security and connectivity. Both sides recognized terrorism as a serious threat to regional peace and security. The Pakistan side emphasized the need for concrete actions against terrorist groups operating on the Afghan soil, noting that such groups undermine Pakistan's security and hinder regional development. Both sides reaffirmed their support for sustained engagement to address mutual challenges. They recognized lasting security as a cornerstone for both the region's optimal development as well as for further advancement of bilateral relations. They decided to convene the next round of additional secretary level talks at mutually convenient dates. The ninth round of bilateral political consultations between Pakistan and the Republic of Poland was held in Warsaw, Poland on 4 July 2025. The Pakistan delegation was led by Additional Foreign Secretary Europe, Ambassador Mohammad Ayub, while the Polish delegation was headed by Secretary of State at the Polish Ministry of Foreign Affairs, Mr. Bartoszewski. The Ambassador of Pakistan to Poland, Mohammad Samiur Rahman, and the Polish Ambassador to Pakistan, Mr. Pisarski, were also present during the consultations. The two sides reviewed the entire spectrum of bilateral relations and reaffirmed the commitment to further strengthening cooperation in various fields, including trade, investment, energy, security, defense, science and technology, agriculture, migration and mobility, and higher education. Regional and global issues of mutual interest, including developments in South Asia, the Middle East and Europe, were discussed in depth. Both sides also agreed to enhance collaboration, including through the continued cooperation at multilateral forums, including the UN, exchange of high-level visits, parliamentary exchanges, and dialogue. It was mutually agreed to hold the next round of consultations in Islamabad in 2026. The 94th Yom Kashmir will be observed on 13 July 2025 to remember the martyrdom of 22 Kashmiris who sacrificed their lives in Srinagar in 1931 while braving the indiscriminate firing of Dogra forces of the erstwhile Maharaja of Jammu and Kashmir. We salute their courage and bravery, which ignited the valiant struggle for the Kashmiri people's fundamental rights and freedom. This is most unfortunate that the plight of the Kashmiri people remains unending even 94 years of the Srinagar tragedy. The Indian forces enjoy impunity to kill any Kashmiri and destroy any property under the draconian emergency and counter-terrorism laws. Earlier this week, the 9th anniversary of the extrajudicial killing of the Kashmiri youth leader Burhan Muzaffar Wani was observed. Mr. Wani was one of the hundreds of Kashmiri youth who have been victims of extrajudicial killings. So we once again urge the Government of India to bring an end to extrajudicial killings and desist from indiscriminate use of force
against the Kashmiri people. तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान की हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग आप मुलाहिजा कर रहे थे। इस ब्रीफिंग में उनका कहना था कि नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार आसियान रीजन फोरम के 32वें वजारती इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के मलाइशिया के वज़ीर आज़म और मुख्तलिफ हम मनसबों से तर्जुमान दफ्तर खारजा की प्रेस ब्रीफिंग आपने मुलाहिजा की। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि बलूचिस्तान के जिला लोरालाई में दहशतगर्दों का एक अफसोसनाक वाक़या पेश आ गया, जहां नामालूम अफराद ने फायरिंग करके 9 अफराद को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। इन जांबहक अफराद में 2 भाइयों का ताल्लुक पंजाब के शहर दुनियापुर से था, जो अपने वालिद के इंतकाल पर घर वापस आ रहे थे। इस दिलखराश वाक़े ने उनकी घर में सफ़े मातम बिछा दिया है। फिजा सोगवार है, अहले खाना गम से निढाल हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे चौधरी दानिश जावेद दुनियापुर में मुतासदा खानदान के घर पर मौजूद हैं। आइए उन्हीं से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। जी दानिश, अपडेट कीजिए। बिल्कुल, जो गुज़श्ता रात लोरालाई में अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। 9 अफराद को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है, जिनका 2 का तल्लक दुनियापुर से है। जो दोनों भाई थे, ये काम के सिलसिले में इनका कोयटा के अंदर इनकी दुकान थी। तो मेरे साथ उनके चाचा मौजूद हैं, हम मज़ीद इनसे जानते हैं। जी आप बताइएगा, जो रात कोयटा में लोरालाई में जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, क्या कहेंगे सर? हम इंशाल्लाह हुकूमत पाकिस्तान और जनाब मोहतरम आजिज़ाना मोहतरम चीफ़ आर्मी स्टाफ ऑफ पाकिस्तान को हम अपीलाना गुजारिशाना अर्ज़ करते हैं कि हमें इंशाल्लाह हमें इंसाफ मुहैया किया जाए और हमारे पंजाब की खैर ख्वाही की जाए और हमें पंजाबियों को बेदर्दी से कत्ल गारत किया जाए है। हम दोबारा पाकिस्तान चीफ़ आर्मी स्टाफ और हुकूमत पाकिस्तान वज़ीर आज़म पाकिस्तान से अपीलाना गुजारिशात करते हैं कि हमें इसका इंसाफ मिले। जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, इनका यही कहना था कि हमें इंसाफ मुहैया किया जाए, जो इनको बेदर्दी से कत्ल किया गया है। तो हमारी आर्मी चीफ़ से मोहसिन नकवी से हमारा ये मुतालबा है कि हमें फिलफौर इंसाफ मुहैया किया जाए। जी सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की बलूचिस्तान में मुसाफिरों के सफ़ाखाना कत्ल की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि दहशत गर्दों ने बस से उतार कर मासूम शहरियों को बेदर्दी के साथ कत्ल किया। ये बर्बरियत फितनाल हिंदुस्तान की पाकिस्तान में खून रेजी की घिनौनी साजिश है। फितनाल हिंदुस्तान पाकिस्तान में इंतशार और बदअमनी फैलाना चाहता है। हम अपनी सरजमीन को फितनाल हिंदुस्तान और इसके सहूलतकारों से हर सूरत पाक करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि दहशत गर्दों के मुकम्मल खात्मे तक हमारी जिद्दोजहद जारी रहेगी। हम लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं और उनके अहले खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार करते हैं। जबकि वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि बलूचिस्तान में होने वाली दहशत गर्दी में कत्ल होने वाले बेगुनाह अफराद के खून का बदला लिया जाएगा। अपने बयान में वज़ीर आज़म का ये भी कहना था कि निहत्ते शहरियों का कत्ल फितनाल हिंदुस्तान की खुली दहशत गर्दी है। दहशत गर्दों से पूरी कुव्वत से निपटेंगे। उन्होंने कहा कि बेगुनाह अफराद के खून का बदला लिया जाएगा। अज़्म और इत्तेहाद से दहशत गर्दी के नासूर को ख़त्म करके ही दम लेंगे। आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बलूचिस्तान के इलाके सरडकई में दहशत गर्दों के हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वाक़े को फितना अल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाई करार देते हुए कहा कि ये सफाकियत की इंतहा है। उन्होंने इस दिलखराश वाक़े पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए जांबहक अफराद के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत की। मोहसिन नकवी ने कहा, हम दुख की इस घड़ी में सोगवार ख़ानदानों के साथ खड़े हैं और उनके गम में बराबर के शरीक हैं। उन्होंने कहा कि बेगुनाह और मासूम शहरियों को निशाना बनाकर दुश्मन ने अपनी दरिंदगी और बदतरीन बर्बरियत का मुजाहरा किया। उनका कहना था कि हम इन भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दों और उनके मकामी आलाकारों का हर जगह पीछा करेंगे और उन्हें अंजाम तक पहुँचाएंगे। कौम की मुकम्मल हिमायत और इत्तेमाद के साथ रियासत तमाम साजिशों को नाकाम बनाएगी। उनका मजीद कहना था कि पाकिस्तान के अमन, इस्तेहकाम और सालमियत के खिलाफ की जाने वाली साजिशों को भी नाकाम बनाया जाएगा।
और कराची के पोश इलाके डिफेंस में फ्लैट से अदाकारा हुमैरा असगर की लाश मिलने के बाद इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक अदाकारा की मौत को 8 से 10 माह का अरसा गुजर चुका है, जबकि लाश डिकम्पोजिशन के आखिरी मराहिल में थी। इब्तदाई रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि हुमैरा असगर के जिस्म की कोई भी हड्डी टूटी हुई नहीं थी, जिससे फौरी तौर पर किसी तशद्दुद या ज़बरदस्ती की अलामात ज़ाहिर नहीं हुई। मज़ीद हक़ाइक़ जानने के लिए बालों और कपड़ों के टुकड़े कीमियाई मुआयने के लिए भेज दिए गए हैं। अदालत में अदाकारा की मौत को कत्ल करार देने की दरख्वास्त भी दायर की गई है। तो नाज़रीन को बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत शोबा तवानाई में इस्लाहात पर इजलास हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क को जिस निज़ाम से चलाने की कोशिश की गई उससे तरक्की मुमकिन नहीं। उन्होंने कहा कि मुल्की वसाइल से माला माल है, नौजवान अफरादी क़ुव्वत पाकिस्तान का सबसे कीमती असासा हैं। बासलाहियत पाकिस्तानी पूरी दुनिया में मुल्क व कौम का नाम रोशन कर रहे हैं। फरसूदा निज़ाम को जदीद डिजिटल और मौसर गवर्नेंस के निज़ाम में तब्दील करना तरजीह है। शहबाज शरीफ ने कहा कि वज़ीर तवानाई उवैस लगारी और उनकी टीम काबिल तारीफ है। निज़ाम की तब्दीली के लिए बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता माहिरीन की मुआवनत ज़रूरी है। वज़ारत बिजली की इस्लाहात, नुकसानात में कमी और बचत बाकी वज़ारतों के लिए नाकाबिल तक़लीद मिसाल है। वज़ीर आज़म ने वज़ारतों को जदीद निज़ाम से हम आहंग करने और गवर्नेंस की बेहतरी की तजवीज़ से मुतालिक कमेटी के क़याम की हिदायत की। उन्होंने कहा कि कमेटी बाकी वज़ारतों और इदारों की तंजीम नौ से मुतालिक काबिल अमल तजवीज़ को हतमी शक्ल देगी। और यहाँ पर आपको अच्छी खबर देते चलें कि पाकिस्तान और रूस ने पाकिस्तान स्टील मिल्स की बहाली के लिए अहम पेशरफ्त करते हुए प्रोटोकॉल पर दस्तखत कर दिए हैं। मुआहदे के तहत कराची में वाक़ पाकिस्तान स्टील मिल्स को जदीद खतूत पर इस्तवार किया जाएगा, जिससे न सिर्फ सनती पैदावार में इजाफा होगा बल्कि मुल्क की मईशत को भी तक़वियत मिलेगी। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए सनत व पैदावार हारून अख्तर खान की क़यादत में वज़ारत सनत व पैदावार के वफ़द ने रूसी हुकाम के साथ मुआहदे पर दस्तखत किए। हारून अख्तर का कहना था कि पाकिस्तान स्टील मिल्स एक बार फिर रूस की शराकत से बहाल की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सनती तरक्की के विजन से पाकिस्तान स्टील मिल्स को बहाल किया जाएगा। नाज़रीन, पाकिस्तान के वीज़ा मसाइल हल होने का इम्कान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दौरा मुत्तहिदा अरब इमारात में नायब वज़ीर आज़म UAE शेख सैफ बिन जायद अल नहान से मुलाकात। पाकिस्तानियों को दरपेश UAE वीज़ा के इजरा पर तबादला ख्याल हुआ। स्मगलिंग और गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए इश्तराकी कार बढ़ाने पर भी गुफ्तगू की गई। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने के आज़म का इरादा किया गया। पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा में आसानी पैदा करने के हवाले से ज़रूरी इक़दामात पर इत्तफ़ाक़ राय भी किया गया। शेख सैफ बिन जायद अल नहान ने मोहसिन नकवी को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवा दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि सिक्योरिटी समेत हर शोबे में ताउन को मज़ीद वुसअत देना चाहते हैं। पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद UAE की मईशत की मजबूती में किरदार अदा कर रही है। वीज़ा पॉलिसी में आसानी से शहरियों को बहुत रिलीफ मिलेगा। और पंजाब का मौसमी हाल आपको बताते चलें कि PDM पंजाब ने मानसून बारिशों से होने वाले नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी है। PDM रिपोर्ट के मुताबिक रवा साल मानसून बारिशों में 39 शहरी जाँ बहक और 103 जख्मी हुए। बोसीदा इमारतें गिरने के वाक़यात में 24 अफराद जान की बाजी हार गए और आसमानी बिजली गिरने से 3 जबकि 8 अफराद डूब कर जाँ बहक हुए। DG PDM पंजाब इरफान अली काठिया ने मानसून बारिशों का सिलसिला 17 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान जाहिर किया। उनका कहना है कि पंजाब के बेशतर दरियाओं में पानी का बहाव मामूल की सतह पर है, जबकि चश्मे के मकाम पर, दरमियाने कालाबाग और तोंसा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। बलूचिस्तान के ज़िला खुजदार में सैलाबी रेले की जद में आकर 3 अफराद जाँ बहक हो गए। वाक़या हालिया बारिशों के नतीजे में नदी नालों में तोग़यानी के बाइस पेश आया। मकामी ज़राए के मुताबिक जाँ बहक होने वाले तीनों अफराद का ताल्लुक मीराजी कबीले से था। मकामी लोगों ने अपनी मदद आप के तहत लाशों को नदी नालों से निकाल कर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया। इलाके में मवासलाती निज़ाम मुतासिर होने और रास्ते दुश्वार गुजार होने के बायस इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना रहा।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में मानसून बारिशों और मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए इक़दाम का जायज़ा लिया गया। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट ने जुलाई ta सितंबर 20% से ज़ायद बारिशों और 18-17 जुलाई को कराची में बारिश की पेशगोई की है। वज़ीर आला ने तमाम इदारों को अलर्ट रहने, नालों की सफाई, हिफाजती बंदों की निगरानी और बिजली की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत दी। PDMA को मशीनरी की फराहमी और ज़िला इंतज़ामिया को फौरी प्लान तैयार करने का हुक्म दिया। हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना समेत दीगर डिवीजन्स में भी अलर्ट जारी करने की हिदायत दी गई हैं। इजलास में सूबाई वज़रा शर्जील मेमन, नासिर हुसैन शाह, सईद गनी, जाम खान शोरो, ज़ियाउल हसन लंचार, मोहम्मद बख्श खान महर, मोहम्मद अली मलकानी मेयर कराची, मुर्तज़ा भाई जिसन, गुलाम नबी मेमन, कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी, मुताल्लिका सेक्रेटरीज, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट ज़मीर हैदर, PDMA, वाटर कॉरपोरेशन के इलेक्ट्रिक सॉलिड वेस्ट और कॉर्प्स हेडक्वार्टर के नुमाइंदे शरीक हुए। अपडेट करेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी से मुहर्रम जुलूसों के लाइसेंस होल्डर्स और अमन कमेटी के अरकान की मुलाकात हुई। मुलाकात में मुहर्रम में अज़ादारान इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए मिसाली इंतज़ामात पर इज़हार तशक्कुर किया। शिया उलमा कराम ने बेहतरीन इंतज़ामात और सहूलियात फराहम करने पर मरियम नवाज़ का शुक्रिया अदा किया। सूबाई वज़ीर पंजाब से शिया उलमा काउंसिल पंजाब के वफ़द ने मुलाकात की। वफ़द की जानिब से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के लिए अज़मा बुखारी को अवार्ड इमाम हुसैन पेश किया गया। अज़मा बुखारी ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुहर्रमुल हराम के इंतज़ामात पर मजालिस और जुलूसों के मुंतज़मीन का मुतमईन होना खुश आइंद है। वज़ीर आला पंजाब ने मुहर्रम के तमाम इंतज़ामात की लम्हा ब लम्हा मॉनिटरिंग खुद की। अहले तशी कम्यूनिटी का पंजाब हुकूमत से तशक्कुर का इजहार अच्छी रिवायत है। वज़ीर इत्तलात का मज़ीद कहना था कि शहरियों को हर ईद और त्यौहार पर पंजाब में मुनफरिद और नुमाया इंतज़ामात होते नज़र आ रहे हैं। मरियम नवाज़ पंजाब के लोगों की खिदमत में कोई कमी या कोताही बर्दाश्त नहीं करती, इसलिए उनकी पूरी टीम और पंजाब की इंतज़ामिया हम वक्त मैदान अमल में रहते हैं।